स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। ठीक है, हम लोगों ने इंटीजर्स लेकर चलने हैं और हमने पढ़ा हुआ है इंटीजर्स प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं और जीरो भी इंटीजर का ही पार्ट है। ओके, सम लेना है यानी कि प्लस करवाना है 3 कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मतलब होता है एक तरतीब से आने वाले इंटीजर्स को। जब वो प्लस होंगे तो आंसर 42 आएगा। हमने क्या करना है, फाइंड करना है वो 3 इंटीजर्स के, वो कौन से 3 इंटीजर्स हैं जो प्लस हो रहे हैं, आंसर 42 बना रहे हैं। सबसे पहले हम सपोज करेंगे फर्स्ट नंबर या फर्स्ट इंटीजर वो क्या था, x था। सेकंड नंबर आप यहाँ इंटीजर भी लिख सकते हैं, क्या था, x+1। थर्ड इंटीजर या नंबर x+2। हमने एक तरतीब से 3 नंबर सपोज कर लिए। कंडीशन लेकर चलते हैं क्वेश्चन की कि तीनों को प्लस करना है। x में प्लस हुआ x+1, फिर x+2 किसके इक्वल आया, 42 के। सारे एक्सिस को एक साइड पे कर दिया, नंबर्स को एक साइड पे किया। 42 इक्वल की दूसरी साइड पे ऐसे ही रहा, 1 1 1 3x बन गया, 1+2 3। 3 दूसरी साइड पर गया, साइन चेंज हुआ, माइनस। 42 में से 3 माइनस किया, 39। 3x किसके इक्वल आया, 39 के। हमें x चाहिए तो 3 39 के नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9। x की वैल्यू क्या आ गई, 13। ओके, जो हमने इंटीजर्स पोज किए थे या नंबर्स पोज किए थे, अब उन्हें फाइंड करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या था, x था, तो x तो 13 ही आया। सेकेंड नंबर x+1 यानी कि 13 में 1 प्लस किया, आंसर क्या आ गया, 14। थर्ड नंबर क्या था, x+2। 13 में 2 प्लस किया, आंसर क्या आ गया, 15। तो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या मिले, 13 14 15। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जो डायग्राम दी गई है वो ये शो करवा रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ओके, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज, ए सी की लेंथ भी गिवन है सर्ड की फॉर्म में। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज दिस, और उसका एरिया भी बता दिया ट्रायंगल का, हमारे पास ये गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ए बी की हमने बतानी है लेंथ इन द फॉर्म ऑफ a√3 प्लस b√5। मतलब जो भी आंसर आएगा वहां पे √3 भी एज इट इज जाएगा, √5 भी एज इट इज जाएगा, ए बी की जगह कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। राइट ए वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, वो ये बता रहे हैं ए बी इंटीजर्स है, मतलब वो प्लस में भी नंबर हो सकते हैं, वो माइनस में भी हो सकते हैं और वो जीरो भी हो सकता है। ओके, हम अपनी ट्रायंगल को देखते हैं और हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल का एरिया गिवन है हमें और हमारे पास ट्रायंगल की ये लेंथ गिवन है। तो देखिए आपको ट्रायंगल ही बता रही है, जो ए से सी तक का डिस्टेंस है वो बेस है। ठीक है, हमने फाइंड करना है ए से बी तक का डिस्टेंस, उसे कहते हैं हाइट। सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया क्या गिवन है ट्रायंगल का, 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेस क्या गिवन थी, ए सी, और उसकी मेजरमेंट ये थी हमारे पास, ये इसकी वैल्यू गिवन थी। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, किस पे डिवाइड हो रही है, 2 पे। ठीक है, पहले बेस की वैल्यू पुट की, हाइट की वैल्यू नहीं गिवन थी, उसकी जगह उसका नेम पुट कर दिया साइड का। ट्रायंगल का एरिया गिवन था वो भी हम लोगों ने पुट करवा दिया। अब देखिए हमें साइड चाहिए यानी कि हाइट चाहिए, ये बेस दूसरी साइड पर जाकर क्या होगी, डिवाइड। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। यहाँ पे पावर 2 थी तो 1 सेंटीमीटर ही हमारे पास क्या हुआ, कैंसिल हुआ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हमारा एज इट इज साथ ही चलेगा। अब देखें हमारे पास न्यूमरेटर में सर्ड आ रहा है और हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट यानी सर्ड नहीं चाहिए, हम सर्ड को खत्म करवाएंगे। और हमने ये भी पढ़ा है कि लास्ट एक्सरसाइज में सर्ड को खत्म करवाने के लिए हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। और कॉन्जुगेट क्या था, साइन को चेंज करवा देना था, दरमियान में आने वाला अगर साइन प्लस था तो माइनस, अगर माइनस था तो प्लस। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम डिनोमिनेटर में से सर्ड को खत्म करवाते हैं। ओके, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से आपस में मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये न्यूमरेटर की टर्म है, 2 पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 बल्कि आप एज इट इज बाहर रहने दें। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले खत्म करवाते हैं। 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ सेम वही आंसर आया। स्क्वायर रूट ऑफ 15 की टर्न है प्लस, स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 45 बन गया।
प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 75 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके अब देखें, अब हम क्या करवा रहे हैं, ये ब्रैकेट में या 2 हमारे पास एज इट इज ही चल रहा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 रह गया, यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल क्या रह गया, 5। देखें ये चीज है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, ओके गुड, स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी एज इट इज है। अब देखिए 45 ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 45 बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं आंसर क्या आता है, 45। और देखिए 9 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है और हमें पता है 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, तो उस लिहाज से 3 बाहर आ गया, सिर्फ क्या रह गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अंदर रह गया। देखें ये स्टेप कैसे हुआ, हमने कहा 9 5 जार 45, ये 9 का स्क्वायर रूट लिया 3 बन गया, 5 सिर्फ अंदर रह गया। सेम एज इट इज 75 का भी ऐसे ही है कि हम लोग 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 75, ठीक है। अब देखें 5 स्क्वायर रूट 25 का क्या आया, 5, तो बाहर आ गया, 3 सिर्फ स्क्वायर रूट में अंदर रह गया, 3 में से 5 माइनस किया आंसर आया -2, ये 2 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये माइनस था ये ऊपर आ गया। देखिए ये 3, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये भी 5, ये भी 3। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाली टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाली टर्म्स को एक साथ ले आते हैं। देखिए हमने पढ़ा हुआ है, जैसे हम कहते थे ना वेरिएबल सेम होंगे तो हम उनकी बेसिस साथ आने वाले नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, समझे, ये भी सेम चीज होंगी तो ये 7 नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1, 5 में से 1 माइनस किया आंसर क्या आया, -4, क्यों, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज आ गया, माइनस यहाँ कुछ नहीं है 1, -1 प्लस 3, तो 1 में से 3 माइनस किया आंसर क्या आया, 2, और कौन सा 2 आया, प्लस का 2, क्यों, क्योंकि 3 के साथ प्लस का साइन था, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज। अब देखें ये बाहर माइनस है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और उन्होंने कहा था आपके पास ये आंसर इसी फॉर्म में आएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी आएगा तो एक ही जगह कोई भी इंटीजर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा तो उसके साथ कोई भी इंटीजर आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर का यूनिट हमारे पास सारा ऑपोजिट ऊपर से लेकर नीचे तक सेम चलता जाएगा। ओके हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ, रेक्टेंगल की साइड्स गिवन है, ठीक है। अब देखिए उनकी लेंथ बता दी, ये नहीं बताया ये लेंथ है ये ब्रेथ है, बस उन्होंने हिंट दे दिया है, एक रेक्टेंगल है तो हमें पता है उसकी लेंथ भी होती है ब्रेथ भी होती है, और वो कह रहे हैं साइड्स गिवन है, दो चीजें ही साइड्स में गिवन है, एक ये गिवन है दूसरी ये गिवन है, तो हम इसे लेंथ कह देते हैं इसे ब्रेथ कह देते हैं, या आप इसे ब्रेथ कह लें इसको लेंथ कह लें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Express the area of the rectangle in the form of a plus b square root of 2 where a and b are integers। हमने क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल का एरिया। ओके सबसे पहले हम कहते हैं लेंथ किसके इक्वल आई है, इस चीज के, ब्रेथ किस चीज के इक्वल है, ये चीज, और क्वेश्चन में ये चीज हमारे पास गिवन थी। ओके एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका क्या फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, हमने लेंथ की वैल्यू लिखी, फिर मल्टीप्लाई किससे करवाया, ब्रेथ की वैल्यू से। देखिए यूनिट्स भी साथ चल रहे हैं, पहले यूनिट्स को मल्टीप्लाई करवा देते, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई हुआ पावर 2 बन गई, क्यों, क्योंकि बेसिस सेम थी तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। ओके पहले ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हुआ 5 से तो 10 आंसर आया, 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से तो 8, न्यूमिनेटर वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज आ गई, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, इसके पास स्क्वायर रूट नहीं था इसीलिए ये बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 18 इसके आगे आ गया, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 किससे मल्टीप्लाई हुआ 4 से, 4 पहले फिर स्क्वायर रूट ऑफ 18 और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया, क्यों, क्योंकि न्यूमिनेटर हमेशा न्यूमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होता है। अब देखें ये चीज हमारे पास बन गई है, लेकिन हमने क्या करना है, सबको स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं, देखें 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएं आंसर क्या आता है, 18 आता है। देखें 9 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, 3 बनता है, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये 3 5 से के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम एज इट इज 18 है, दोबारा 3 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अंदर रह गया। देखिए ये चीज बन गई, हमारे पास यहाँ पे 8 है, ये भी चीज एज इट 10 भी एज इट इज, 5 3s आर 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस
देखें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया, 4 3s आर 12। यहाँ तक डन हुई बात। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 2 कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर 8 आ रहा है। हम कैसे 8 को ब्रेक करवाएंगे? क्या हम कह सकते हैं 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो आंसर क्या आता है, 8 आता है। यस, हमें पता है। क्या हम इस 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखें क्या बन जाती है, स्क्वायर रूट 2 दफा ये पावर कैंसिल, तो मतलब ये 2 ही आंसर आता है। तो हमने यही किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बन रहा था, 2 को ओपन करवा के स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में लिखा, 4 एज इट इज आ गया। ठीक है, एक स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हुआ तो क्या बच गया, 10। अब ये 15 कहाँ से आया हमारे पास, ये वाली चीज थी। ये 12 यहाँ पे रह गया था, 10 में से 12 माइनस किया, -2। ये चीज हमारे पास एक कैंसिल हुई तो बन गया 4 पहले आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाद में चला गया, प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। मीटर स्क्वायर का यूनिट तो हमारे पास 7 एज इट इज चलता जा रहा है। ओके, अब देखें, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की टर्म, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की टर्म, 15 में से 4 माइनस किया, आंसर क्या आया, 1। ठीक है, अब देखिए 1 आएगा कि 11 आएगा, 11 आएगा। 15 में से 4 माइनस किया, आंसर क्या आया, 11। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज आ गया। वही फॉर्म बनी कि ए की कोई इंटीजर होगा, बी भी एक इंटीजर है, लेकिन बी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। और बच्चों ये यूनिट्स आप लोगों ने साथ इसके लेकर चलने हैं।